वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो पूरी तरीके से सैटर्न की सबसे बेनिफिशियल, सबसे पावरफुल रेमेडी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो रेमेडी है ये एक स्पेसिफिक डेट को स्टार्ट होती है और एंड भी एक स्पेसिफिक डेट को ही होती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, कंटक शनि, शनि रिटर्न, इन सभी चीज़ों से ये निकल रहे हैं और एक इंटेंस शनि की जो इंटेंस एनर्जी को अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। और जिन लोगों के ऊपर शनि की एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है वो लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होते हैं, अपनी लाइफ को लेके वो लोग बहुत सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने कार्मिक डीड्स को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, अपने कार्मिक पैटर्न को बहुत सिस्टमेटिकली वो लोग अपनी लाइफ में जीते हैं। और जो लोग इसके अपोजिट होते हैं, जो लोग हार्ड वर्किंग नहीं होते, जो लोग बहुत ज़्यादा लिथार्जिक होते हैं, आलसी होते हैं, लाइफ में अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जीते, अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करके अपनी चीज़ों पे नहीं चलते, उनको कहीं ना कहीं ये जितने भी शनि की जो मैंने चीज़ें बताई, ये सैटर्न की साढ़े साती, सैटर्न रिटर्न, महादशा, उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही होती है। उनकी सैटर्न की जो इंटेंस एनर्जी होती है वो उनको कहीं ना कहीं दबा रही होती है। वो लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में वो लोग होते हैं। और कहीं ना कहीं वो सैटर्न की, शनि की एक तरीके से रेमेडी, सॉल्यूशन, डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स, तरह तरह की काउंसलिंग, डिफरेंट हीलिंग के मेथड्स वो लोग कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको उस चीज़ का बेस पता नहीं होता कि कैसे एक बहुत ही सुंदर एक शनि, लॉर्ड शनि है, वो आपको ब्लेस कर सकते हैं आपके, क्योंकि शनि आपके पूरी तरीके से आपके प्रोफेशन को भी दिखाता है। तो आप अपने प्रोफेशन को भी बहुत मजबूत बना सकते हैं अगर लॉर्ड शनि की ब्लेसिंग आपके ऊपर है तो आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से एक बहुत ही पावरफुल सैटर्न की रेमेडी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और वो है सैटर्न फास्टिंग। 16 कॉन्जिक्यूटिव सैटरडे फास्टिंग एक बहुत ही मिरेकुलस एक रेमेडी है। जो लोग शनि की चीज़ों को, शनि के इम्पैक्ट को अल्टर करना चाहते हैं, ये जो शनिवार के जो व्रत, मतलब जो फास्टिंग है, ये श्रावण मंथ का जो न्यू मून के बाद में जो फर्स्ट सैटरडे स्टार्ट होता है, ये इस बार स्टार्ट हो रहा है 30 जुलाई को और 16 सैटरडेज एंड होंगे आपके 12 नवंबर को। जैसे हम 16 सोमवार करते हैं वैसे ही ये 16 शनिवार आप समझ लीजिए का फास्टिंग ये रहती है। और जिन लोगों का चंद्रमा इस वक्त धनु राशि, सेजिटेरियस में, कैप्रिकॉर्न में या एक्वेरियस में है, उन लोगों पे साढ़े साती का टाइम है। बहुत ही इंटेंस एनर्जी है फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पर। उसके बाद में जिनका जेमिनाई चंद्रमा, जिनका जेमिनाई में है, उनका अष्टम का शनि है। अष्टम क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स है और लाइफ में एक बड़े लेवल के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। तो ये अष्टम का शनि है। और जिनका लिब्रा का मून है, तुला का जिनका चंद्रमा है, उन लोगों का कंटक का शनि है। और जिन लोगों का मकर का शनि या मकर असेंडेंट है, उनका भी ये बहुत इंटेंस और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि उनका सैटर्न रिटर्न है, या तो शनि पे से या उनके असेंडेंट के ऊपर से। तो शनि का जो इम्पैक्ट या प्रभाव होता है हमारी लाइफ में वो बहुत वास्ट है, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्मों के देवता कहा जाता है। जो अलॉटमेंट हुआ है शनि देवता को, वो आप जो भी कर्म कर रहे हो उसके जो भी रिजल्ट्स आपके पास में आने हैं वो लॉर्ड शनि के पास में कहीं ना कहीं है। तो हम अपनी एक बिजी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम लोग भूल जाते हैं कि गुड कर्मास एक्यूमुलेट करना लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो 16 कॉन्जिक्यूटिव सैटरडेज हैं, ये बेस्ट टाइम है शनि के
पॉजिटिव कर्मास को एक्यूमुलेट करना, क्योंकि जब आपकी 7.5 और ये जितने भी सैटर्न की महादशा का जब टाइम आता है और इसका इम्पैक्ट, अगर इसकी एनर्जी आपकी लाइफ में नेगेटिव है तो ये आपको पूरी तरीके से हिला देती है, शेकन कर देती है, और आप बहुत सारे मेंटल लेवल पे आप उलझनों में फंस जाते हैं और आप समझ में नहीं आता ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में, हमारे आसपास में ऐसे घटनाएं क्यों हो रही है हमारे साथ में। लेकिन ये घटनाएं नहीं हैं, ये जीवन की, आपकी लाइफ की लर्निंग्स है जो आपको सैटर्न सिखाने आया है। और ये जो फास्टिंग की जो हम बात कर रहे हैं, ये आपको एक्चुअल इनवर्ड जाके रियलाइज कराती है कि सैटर्न कितना बेस्ट हमारा एक कार्मिक टीचर है। तो आपको सिंपल एवरी सैटरडे आपको फास्टिंग रखनी है, एक टाइम आपको सिंपल सात्विक फूड लेना है, आप कभी भी ले सकते हैं। इसमें बहुत कोई, इन फास्टिंग के अंदर बहुत कोई रिजिड होना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को भूखे नहीं मतलब रखना है कि हम कुछ खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल अपने आप को मेडिटेटिव फॉर्म में रहकर और सात्विक फूड का इंटेक करके और अपने जितने भी आपके इंटरनल रोग, ऋण, शत्रु जितने भी आपके खुद के हैं, उन सब को ऑब्जर्व करते हुए इस लॉर्ड शनि को एकदम उनके ऊपर मेडिटेशन करना है। तो आपको मॉर्निंग में, सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि शनि पूरे आपके एक तरीके से रूटीन लाइफ को दिखाता है। जो लोग आलसी होते हैं, लेट तक सोते रहते हैं, अपने बेड को अच्छे से नहीं रखते, अपने सराउंडिंग को क्लीन नहीं रखते, उनके ऊपर सैटर्न का प्रभाव बहुत नेगेटिव होता है। वो लोग कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर बहुत अपने कर्मास में बहुत पीछे रह जाते हैं और उनकी पूरी लाइफ एक तरीके से धीरे 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 नेगेटिविटी की तरफ चलने लगती है। तो अपनी सराउंडिंग को बहुत क्लीन रखना है। सैटर्न डस्ट को दिखाता है, ओल्ड थिंग्स को दिखाता है, तो आपको अपने घर की या अपने ऑफिस की डीप क्लिनजिंग करनी है सैटरडे को। आपको श्री रुद्रम का पाठ आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इसको यूट्यूब पे श्री रुद्रम का पाठ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं या सिंपल आप सुन भी सकते हैं। और नॉनवेज और अल्कोहल का कंजप्शन आपको सैटरडे को नहीं करना। हो सके तो अगर आप ज़मीन पे बैठकर अगर अपना लंच, डिनर जो भी आप एक टाइम कर रहे हैं अगर करें तो ये और भी ज़्यादा मतलब एक पावरफुल हो जाता है, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं ग्राउंडेड रहने को बताता है, हम्बलनेस दिखाता है आपकी लाइफ में। और जितना आप पूरा सैटरडे जितना ग्राउंडेड, जितना हम्बल, जितना इनवर्ड, जितना मेडिटेटिव फॉर्म में रहेंगे, ये रेमेडी आपके ऊपर एक मतलब मिरेकल की जैसे काम करेगी। और सबसे ज़्यादा ये जो सैटर्न की रेमेडीज़ हैं ये मेंटल लेवल के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। ये साइंटिफिक है कि मेंटल लेवल पे ग्रहों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जब भी कोई नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में होता है तो सबसे पहले वो आपके मेंटल लेवल को जाके इम्बैलेंस करता है, आपकी बुद्धि को सबसे पहले वो खराब करता है। उसके बाद में आप अपनी लाइफ में सारे इवेंट्स करना स्टार्ट करते हैं। तो राहु, केतु, सैटर्न ये मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को ये ग्रहण लगाते हैं। और इस तरीके की जो रेमेडीज़ होती हैं सात्विक रह के, मेडिटेटिव फॉर्म में रह के, ये आपके बुद्धि को ग्रहण लगने से रोकती है। तो और लॉर्ड हनुमान की पूजा, मतलब हनुमान चालीसा आप सैटरडे को कर सकते हैं। सीसम ऑयल के तेल का आपको दिया जलाना है इस दिन। और शनि का बीज मंत्र आप एक माला जरूर करें, 108 माला। तो अगर मैं इसको वापस समराइज करूं तो मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है। आपको नीचे अगर ज़मीन पे बैठ के आप अपना कुछ भी खाना खाते हैं तो बेस्ट है ये। श्री रुद्रम का पाठ करना या श्री रुद्राभिषेक करवाना ये भी बहुत अच्छा है। शनि का बीज मंत्र आप इंटरनेट से कहीं पे भी आप निकाल सकते हैं, बीज मंत्र, सिंपल बीज मंत्र शनि का, ये एक बहुत अच्छा इस दिन आपके लिए रहेगा। और इनवर्ड रहना, लोगों के बारे में लेस टॉक करना, गॉसिप कम करना, अपने बारे में
बहुत जितना हो सके डीमोटिवेट होना या अपने बारे में अपने पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। लोगों के बारे में गॉसिप बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से सेव करना है। तो ये पूरा 16 सैटरडेज आपके इस पैटर्न के ऊपर चलेंगे। थैंक यू सो मच।